नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिला रहमी जो है एक ऐसा वस्फ़ है जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस बंदे को शौक़ हो कि अल्लाह ताला उसे लंबी ज़िंदगी अता करे तो उसे अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करनी चाहिए। तो आज आपके साथ जो वाक़या शेयर करने जा रही हूँ, ये बिल्कुल सिला रहमी के मुतल्लिक़ ही वाक़या है। जो इसका रावी है वो ये कहता है कि अपने वालिदैन का ये इकलौता बच्चा था, लेकिन क्या हुआ कि इसका बाप जो था वो बचपन में ही फ़ौत हो गया। और ये कहता है कि मैं और मेरी माँ जो है हम बाकी रह के, और मेरे वालिद जो थे इस दुनिया से चले गए। लेकिन मेरे वालिद का 2 भाई थे, एक बड़ा भाई था और एक छोटा भाई था। जो बड़ा भाई था वो अच्छा खासा अमीर था, उसकी निस्बत जो छोटा भाई था वो गरीब तो नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं था, लेकिन मुतवस्सित यानी कि उसकी हैसियत जो थी एक दरमियाने दर्जे के साथ जो है वो ताल्लुक़ रखता था। ये कहता है कि जब मेरे वालिद इस दुनिया से चले गए तो बजाए इसके कि चाहिए तो ये था कि मेरे जो चाचा हैं वो दोनों हमारा ख़्याल रखते, हमें पूछते, लेकिन अफ़सोस से कहना पड़ता है कि उन्होंने बिल्कुल नहीं पूछा आके कि हमारा क्या हाल-अहवाल है। तो वो अपना बच्चा जो है ये कहता है कि मैं अपनी तकरीबन कुछ अर्से तक तो हमारा ये गुज़ारा चलता रहा कि इधर-उधर से लोग जो है वो हमारी हेल्प कर दिया करते, मोहल्ले वाले सारे। जब उनको ज़ाहिर है पता जब चल जाता है कि फ़लाँ का नहीं यानी कि कोई रहा, यतीम है, औरत बेवा हो गई है, तो फिर जो यानी कि कुर्बो-जवार वाले लोग जो हैं वो उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। कहता है कि यही सिलसिला हमारे साथ चलता रहा। अब तकरीबन जब मेरी उम्र 12 साल हो गई तो मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं बाहर जाऊँगा, मेहनत मज़दूरी जो भी मुमकिन हुआ मैं ज़रूर करूँगा। तो मेरी माँ कहने लगी कि बेटे बात असल में कुछ यूँ है कि सही है कि ज़ाहिर है अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारा ये ज़िम्मेदारी भी बनती है कि तुम अब मेहनत मज़दूरी जो है वो करो। तो ये लड़का कहता है कि जब मैं मेहनत मज़दूरी करने के लिए घर से बाहर जा रहा था, तो रास्ते में मुझे मेरा चचा मिला। उसने पूछा, यानी कि जो मेरे बड़े चचा थे, अरबी में ये सऊदीया अरब जो है इन इलाकों के अंदर जहाँ-जहाँ अरबी बोली जाती है, वहाँ पे ताया का तसव्वुर नहीं है, बल्कि यानी कि जैसे हमारे पाकिस्तान में कहा जाता है, बल्कि जो वो बड़ा और छोटा चचा जो है यही कहा जाता है। तो वो कहता है जो मेरा बड़ा चचा जो है वो मुझे रास्ते में मिला और मैंने उनसे मिला, उसने मुझे पूछा कहाँ जा रहे हो? तो मैंने उनको बताया कि इस तरह ज़रिया-ए-माश के लिए जो है मैं बाहर जा रहा हूँ। तो मेरा जो बड़ा चाचा था, उसने ये कहा कि अगर तुम चाहो तो मेरे पास काम कर सकती हो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं काम करूँगा। उसने कहा कि लेकिन इसके बदले में तुम्हें तुम्हारी माँ को रोटी कपड़ा वगैरह जो है वो मिलेगा, लेकिन इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, या तुम्हें तनख्वाह वगैरह जो है वो नहीं दे सकता। तो ये लड़का जो है ये कहता है कि मैंने कहा कि मैं अपनी माँ से मशवरा करूँगा, फिर आपको बताऊँगा। ये लड़का कहता है कि मैं घर जब वापस आया, तो मैंने अपनी माँ से कहा कि किस तरह चाचा मिले थे और वो ऐसे-ऐसे कह रहे हैं। तो मेरी माँ जो थी वो कहने लगी कि बेटा चलें, हैं तो आपके चचा हैं, फिर भी आपके अपने हैं, तो इसलिए मुझे भी तसल्ली रहेगी। बेहतर यही है कि हमें चाहिए भी क्या, रोटी, कपड़ा और मकान यानी कि खाना ही चाहिए। तो आप ऐसे करो कि इनके साथ जो है वो काम करो। तो ये लड़का कहता है कि मैं काफ़ी अर्से तक अपने उस चचा के साथ काम करता रहा, लेकिन मेरे चचा जो था वो एक भतीजे के साथ जो एक चच्चे का शफ़ीक रवैया होता है, उस तरह का रवैया नहीं था। तो कहता है काम चलता रहा। एक दिन मेरे चचा ने मुझे कुछ लेने के लिए अ, अपने घर भेजा। तो कहता है कि मैं जब उनके घर गया तो जो चीज़ लेने के लिए आई तो वो मेरी कज़न थी, मेरी चचाज़ाद थी। तो चूँकि वो भी बड़ी थी और ज़ाहिर है मैं भी अब जवान हो गया था, तो वो पर्दे के अंदर जो थी उसने चीज़ दी। कहता है उस दिन पहली दफ़ा मेरे ज़हन के अंदर ये तसव्वुर जो है वो उभरा कि मेरी ये चचाज़ाद बहन है, ज़ाहिर है इसके साथ मेरा यानी कि एक रिश्ता है खून का। तो कहता है कि मेरे दिल में आया कि क्यों ना मेरा चचा इसके साथ मेरी शादी कर दे। कहता है मैंने ना अपनी माँ से आगे बात की कि मेरा दिल करता है कि मैं अपने चचा से कहूँ कि अपनी बेटी की शादी जो है वो मुझसे कर दे। क्योंकि वो मुझसे उम्र में 4 साल बड़ी थी और उसका रिश्ता जो है अभी तक नहीं हुआ था। तो ये कहता है कि जब मैंने अपनी माँ से यानी कि बात की, तो मेरी माँ कहने लगी कि बेटा ऐसा मुमकिन नहीं है, वो किसी सूरत में भी अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं करेगा। तो मैंने थोड़ी ज़िद की कि सिर्फ़ आप मुझे इजाज़त दे दें, मैं खुद बात करके देखूँगा। तो मेरी माँ ने कहा अगर तुम ज़िद करते हो तो बात करके देख लेना, लेकिन मुझे बिल्कुल भी यकीन है कि वो तुम्हें रिश्ता नहीं देगा। अब ये लड़का कहता है कि मैं अपने चाचा के पास जब गया तो मैंने उन्हें बताया कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जब मैंने इस बात का यानी कि उनसे कहा कि आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दें,
मुझे अपनी दामादी में ले लें। तो कहता है कि मेरा चचा जो था तमस्खराना अंदाज़ के अंदर जो है वो हँसा कि जैसे एक अहमकाना बात जो है वो कर दी है। तो ये आदमी कहता है कि मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, बड़ी तकलीफ़ में मामला हुआ। वो कहता है कि मेरा जो चचा था उसने जब ये बात सुनी तो उसे पहले तो उसने मेरा मज़ाक उड़ाया। कहने लगा कि तुम बगैर तनख़्वाह के काम करने वाले इतने गरीब इंसान हो, मैं तुम्हें कैसे जो है वो अपनी बेटी का रिश्ता दे सकता हूँ। तो कहता है कि मुझे बड़ा दुःख हुआ, तो मुझे याद आया कि मेरी माँ ने कहा था कि वो मुझे रिश्ता नहीं देगा, तो बिल्कुल वैसे ही सही जो है वो साबित कर दिया उसने। तो ये लड़का कहता है कि सिलसिला चलता रहा, लेकिन जो मेरा चचा था उसका रवैया और भी नारवा हो गया। उसने मुझे काम से कहा कि तुम कहीं और काम ढूँढो। कहता है इसी असना में मुझे अपना दूसरा चाचा मिला, जो मैंने उनको सारी सूरत हाल बताई। तो उसने कहा कि कोई मसला नहीं है बेटा, तुम मेरे पास आ जाओ। तो कहता है कि मैंने उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। उसका आई थिंक प्रॉपर्टी डीलर का काम था। तो वो कहता है कि करते-करते जो था मैंने उसने मुझे तनख्वाह के ऊपर मुलाज़िम रख लिया और फिर मैंने जब काम उसके साथ करना शुरू किया, मुझे भी तजर्बा हो गया, मेरे पास जो पैसे कुछ जमा हुए थे, मैंने भी यही काम शुरू कर दिया। तो वो कहता है कि ये काम शुरू करते-करते जो थे मेरे मैंने यानी कि घर बना लिया और माशी खुशहाली जो थी वो मेरे ऊपर भी नज़र आने लगी। तो कहता है कि मेरा वो चचा था उसकी भी एक बेटी थी। कहता है उसकी भी चूँकि एक बेटी थी, तो एक दिन मेरे चचा ने अपना मुझसे बात की रिश्ते की। तो मैं तो बिल्कुल राज़ी था। ज़ाहिर है मुझे और क्या चाहिए था कि अगर अपने ही चचाओं की बेटियों के साथ जो है वो मेरी शादी हो जाए। तो कहता है कि उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि बेटा आपने आज कहीं जाना नहीं है, कुछ देर बाद जो है वो कुछ मेहमान आने वाले हैं। वो कहता है कि थोड़ी देर बाद जो है वो मेहमान आया, तो वो मोहल्ले का एक यानी कि वो था काज़ी था, मौलवी था। तो कहता है कि मैंने उसको ड्राइंग रूम में बिठाया और अपने चचा को इत्तला दी। तो चचा जो थे वो कहने लगे उस मौलवी साहब को कि ये मेरा भतीजा है जिसके साथ मैं अपनी बेटी का निकाह करना चाहता हूँ। तो ये लड़का कहता है कि मैं हैरान रह गया कि इस मेरे चचा ने जो है वो कितना बड़ा दिल किया और उसने अपनी बेटी की शादी जो है वो मुझसे कर दी। वो कहता है कि हम हँसी खुशी रहने लगे। तो बड़ी अच्छी हमारी ज़िंदगी गुज़र रही थी। मेरी माँ जो थी वो भी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही थी। तो कहता है कि करते-करते ऐसा हुआ कि एक काफ़ी अर्सा यानी कि गुज़र गया। जो बड़ा चचा था हमारा उसके साथ कोई राब्ता मेरा ना रहा। बस कारोबारी मसरूफ़ियत ऐसी थी कि घर से निकल ही ना सके। तो कहता है कि क्या हुआ कि एक दिन दरवाज़ा खटखटाया और जो मेरा चचा था, बड़ा चचा था, वो दरवाज़े के बाहर खड़ा था, सर झुकाए हुए। मैंने उनसे पूछा कि चचा जान अंदर आइए, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हैं? तो चचा जान अंदर आए और उन्होंने सारी बात बताई कि मेरा सारा कारोबार डूब गया है और कर्ज़े के अंदर जो है वो सारा कुछ जो है मैं अदा कर चुका हूँ। अब इतना भी नहीं है कि मैं 2 वक़्त का खाना जो है वो भी खा सकूँ। तो मैं आप लोगों के पास आया हूँ कि मेरी कुछ मदद करें। मैं यानी कि ये चाहता हूँ कि कम से कम हमारी थोड़ी अच्छी गुज़र-बसर हो सके। तो कहता है कि मैंने जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें थी वो दी और जितना भी यानी कि मुमकिन था उसे पैसे दिए और उसको रुख़्सत कर दिया। कहता है कि मैंने अपने जो छोटा चचा था बाद में रात के टाइम उनसे ज़िक्र किया कि इस तरह मेरे वो चचा आए थे और ये हालात थे उनके। तो वो कहते हैं कि मेरे चचा ने कहा कि ये तो बेटे गलत बात है, वो चूँकि मेरा बड़ा भाई है, तुम्हारा भी चचा है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है चूँकि हमारा वो रिश्तेदार है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी सिर्फ़ इतनी सी मदद ना करें बल्कि माहाना जो है उसका वज़ीफ़ा जो है वो मुकर्रर करें ताकि उसे किसी किस्म का कोई मसला ना हो। वो कहता है कि रात को मैंने उनको फ़ोन किया और फिर हमने उसका माहाना वज़ीफ़ा जो है मुकर्रर कर दिया। तो कहते हैं क्या हुआ कि मेरा जो चचा था वो कुछ अरसे बाद वो भी फ़ौत हो गया, जो उसकी जवान बेटी थी उसकी अभी तक शादी नहीं की थी और फिर उसकी शादी जो है मेरे चचा के मरने के बाद जो है चूँकि उम्र ज़्यादा हो गई थी, रिश्ता भी मुनासिब नहीं मिलता था, एक बूढ़े आदमी से उनकी शादी कर दी। तो इस कहानी सुनाने का मकसद यही है कि हम बाज़ दफ़ा अपने जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, जो बड़ी इज़्ज़त से, मोहब्बत से रिश्ते माँगते हैं, तो हम उनको ये सोच कर ठुकरा देते हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला उनके हालात अच्छे कर देता है और बहुत सारी बच्चियों को इस इंतज़ार में जो है वो बूढ़ा कर दिया जाता है और अपने पैसे या दौलत के घमंड के अंदर जो है हम अपने जो रिश्तेदार हैं उनको भी इंतहाई हक़ीर समझते हैं, तो हमें हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए जो दूसरा है उसने अपने सिला रहमी की अच्छा सलूक किया तो अल्लाह ताला ने उसको बुलंदियों पे पहुँचा दिया, जबकि उस बंदे ने सिला रहमी नहीं की तो क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उसको जो है कैसी ज़िल्लत ही मिली। जब इंसान के पास कारोबार ख़त्म हो जाए, कुछ भी ना रहे और माँगने में मजबूर हो जाए तो फिर इससे बड़ी और ज़िल्लत क्या हो सकती है। तो मकसद यही है चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हमें ये बताया है कि अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करें,
तो इसका सिर्फ बताया ही नहीं है, प्रैक्टिकल हमें करने का हुक्म दिया है। तो हमें भी चाहिए कि अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उन सब के साथ जो है वो सिला रहमी का रवैया जो है वो रखें।